ओम शांति। शरीर का उम्र अभी 33 साल है। जब शरीर का उम्र सिर्फ 15 साल था, तभी इस आत्मा को बाबा का परिचय प्राप्त हुआ और इन 17-18 सालों में बाबा के साथ कई सारे अनुभव है, जिसका अगर वर्णन करने जाए तो पूरी रात ही खत्म हो जाए। इसीलिए कुछ खास अनुभव आज आपके साथ बांटेंगे। जैसे कि जब इस शरीर का उम्र सिर्फ 4 साल था, तभी से मुझे ये लगता था कि हर एक व्यक्ति जो अपना काम कर रहे हैं, उसे चलाने वाला कौन है। ये तो जैसे रोबोट है, लेकिन उनमें चाबी भरने वाला कौन। कई बार ये प्रश्न भी मन में उठा करता था कि इंसान कहाँ से आते हैं। जब ही लौकिक माताजी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूछने जाते थे, तो माताजी श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाया करती थी कि किस तरह बाल गोपाल मैदान में गाय चराने के लिए जाते थे और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बांसुरी बजाया करते थे। जब पहली बार ये कहानी सुनी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि शायद भगवान भी जैसे बाल गोपाल की तरह एक कोने में बैठकर हम सभी का खेल पाल देख रहे हैं, ठीक उस गायों की तरह। और जब समय आएगा, शाम हो जाएगा, तो वो हम सभी को ले जाएंगे अपने घर, क्योंकि ये हमारा असली घर नहीं है। और 4 साल की बच्ची की जुबान से इन सब बातों को सुनकर माताजी भी आश्चर्यचकित रह जाती थी। सन 2014 में जब बाबा मिलन किया, तो आत्मा का आंसू रुक नहीं रहा था। पूरा बाबा मिलन सिर्फ आंसू बहाते हुए बीता, जैसे कि लगा, अनुभव हुआ कि सच में कितने सालों से हम बाबा से बिछड़े हुए थे। इसके बाद जब वापस आए, तो आत्मा को फिर से मधुबन जाके सेवा करने का बड़ा दिल था। तभी टीवी चैनल में एक मशहूर प्रोग्राम आया करता था, जहाँ पे खुले आम सभी को निमंत्रण दिया जाता था कि अगर आप चाहते हैं तो मधुबन आकर आप सेवाएं दे सकते हैं। अनुरोध लेकर सेवा केंद्र की बड़ी दीदी के पास पहुंची, लेकिन परमिशन उस समय नहीं मिला। तो बाबा से बड़े प्यार से कहा कि आप मुझे ले चलो, और सौभाग्य हुआ स्वयं मधुबन से बड़े भाई, बुजुर्ग भाई दीदी के साथ संपर्क करके खुद अपने जिम्मे से हमें मधुबन सेवा के लिए बुलाया। 1 महीने का सेवा का चांस मिला, लेकिन रहने का मौका 3 महीने तक प्राप्त हुआ पूरे परिवार को। इसी दौरान एक बार बाबा मिलन में डायमंड हॉल में बैठी हुई थी। हर बार जमीन पर नीचे बैठकर बाबा मिलन करती थी, लेकिन उस बार खास माताजी के लिए कुर्सी मिला और साथ ही साथ हमें भी कुर्सी प्राप्त हुई, लेकिन कोने में बैठे थे। तो बाबा से पूछ रहे थे, बाबा हर बार आप कहते हो सामने वाले को, आगे वालों को, पीछे वालों को देख रहे हैं, लेकिन आज तो हम कोने में बैठे हुए हैं, क्या आप मुझे देख रहे हो? तभी दादी गुलजार के तन द्वारा बाबा मुरली चला रहे थे और अगले ही लाइन पर बाबा ने कहा, बाबा आज कोने वालों को देख रहे हैं। तो ये महसूस हुआ कि बाबा हर किसी के बात को सच्चे दिल से, अगर आप कहते हैं बाबा को कोई भी बात, तो बाबा जरूर सुनते हैं, क्योंकि बाबा आश लिए हमेशा हमारी तरफ ही देखते रहते हैं। फिर दादी गुलजार जी से साक्षात मुलाकात करने का बहुत आश था। तो बाबा मिलन के 1-2 दिन के अंदर ही मुझे दादी जी से मिलना था। मुझे आत्मा को क्राफ्टिंग का बहुत शौक है, इसलिए कागज के करीब 1000 टुकड़ों से एक होली हंस बनाकर लेके गए थे। बाबा से चैलेंज किया था कि बाबा आपके रथ से मुलाकात करने जाना है। सभी कहते हैं कि देवियों को जैसे सोने हीरो की चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी प्रकार चढ़ावा लेकर दादी जी से मिलने जाना है। मेरे पास अर्थ नहीं है, सोने चांदी हीरा कुछ नहीं है, मेरे पास कागज के कुछ टुकड़े हैं, लेकिन बड़े प्यार से उसे जोड़ा है, क्या आप उसे स्वीकार करोगे? दादी जी से जब मुलाकात हुआ, दादी जी का कमरा कई भाई बहनों से भरा हुआ था। सभी दादी जी को देख रहे थे, लेकिन हम दरवाजे पे पहुंचते ही दादी जी जैसे मुझे ही देखकर हाथ के इशारों से एकदम नजदीक बुलाया और अपने पैरों की तरफ इशारा करके दिखाया, बोला जमीन पर यहाँ पे बैठो। मैं बैठी। दादी जी आशीर्वचन दिए मुझे आत्मा को देखते हुए, निहारते हुए। फिर जब सौगात देने का मौका आया, जब दादी जी सभी को सौगात दे रहे थे, टोली दे रहे थे, जो पहले से वहीं पे उपस्थित थे, सबसे पहले दादी जी उनको ना बुलाकर इस आत्मा को बुलाया कि बच्ची आप पहले आओ। मेरे हाथ में कागज का बना हुआ होली हंस देने गई। दादी ने तुरंत मेरे 2 हाथों को छूकर उसे स्वीकार ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा सभी को दिखाओ। उन्होंने खुद से स्वीकार किया
और बड़े आश्चर्य की बात है, उस दिन मुझे जो टोली प्राप्त हुई वो मेरे सबसे प्रिय टोली था। बाबा से मिलने से पहले बाजार से जो खरीद कर मैं बहुत खाया करती थी, बाबा को प्राप्त होने के बाद उसे खाना मैंने बंद कर दिया। लेकिन इतने वर्षों बाद बाबा ने खास वो टोली मुझे उस दिन स्वीकार करवाया। कहने का भावार्थ, बाबा हमारी हर छोटी बड़ी स्थूल सूक्ष्म हर इच्छाओं का मान रखता है और वो इच्छाएं पूरी हो इस बात का ध्यान भी रखता है। बाबा मिलन के 1-2 दिन ही बाद तो कभी ऐसा नहीं लगा दादी जी से मिल रहे हैं, लगा जैसे बाबा से ही मिल रहे हैं। फिर मधुवन में ज्ञान सरोवर पर विदेशियों के सेवा पर नियुक्त थे, तो उन्हें डाइनिंग हॉल में भोजन परोसते वक्त नींबू खत्म हो गया था। तो ज्ञान सरोवर के सब्जी डिपार्टमेंट पर एक कमरा जैसा रेफ्रिजरेटर हुआ करता है, जो कि कोई भी नॉर्मल फ्रीजर की तरह ही काम करता है। यानी अगर आप दरवाजा खोलते हैं तो अंदर की लाइट जल जाती है और दरवाजा बंद करते ही लाइट बुझ जाती है। लेकिन कोई समस्या के कारण उस फ्रीजर का दरवाजा कोई अंदर से कोशिश करके भी नहीं खोल पाते थे। इसीलिए जो भी उस फ्रीजर के अंदर जाया करते थे तो वो पहले दरवाजा खोलकर दरवाजा को कोई कुर्सी या मोड़ा के सहायता से टेका लगाकर अंदर घुसा करते थे। इस बात की जानकारी मुझे भी थी, लेकिन उस रात सेवा के धुन में मैं जल्दबाजी में बिना कुर्सी का टेका लगाए ही अचानक उस फ्रीजर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद होते ही लाइट भी बुझ गई। और जिस समय की ये घटना है उस समय सब्जी डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं रहते हैं, वो डिपार्टमेंट पूरा खाली रहता है। तो मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि ये मेरा अंतिम समय हो सकता है, तो दिल से निकला सिर्फ बाबा। तब तक मैं पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश तक भी नहीं की, लेकिन अचानक से लाइट जल गई। तभी मुझे होश आया कि जरूर किसी ने दरवाजा पीछे की तरफ से खोला होगा, तभी तो लाइट जली। तो मैं पीछे मुड़कर देखी, एक भाई मुझे कह रहे हैं, अरे बहन, मैं पास से गुजर रहा था और मैंने देखा आप हड़बड़ी में एक धक से फ्रीजर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया, इसीलिए मैं तुरंत आके दरवाजा खोल दिया। तो सोचिए कितनी बड़ी कमाल है और कितना बड़ा संयोग है कि जिस समय उस स्थान पे किसी का भी होना करीब नामुमकिन है, उस समय बाबा ने खास मेरे लिए उस आत्मा को मददगार के रूप पे भेज दिया। और इस अनुभव से सेवा में उमंग उत्साह और बढ़ गया। फिर सन 2020 जनवरी मास से मुझ आत्मा को अलग सा एक खिंचाव हो रहा था कि किसी भी तरीके से मुझे मधुवन जाना है। दिल में ऐसा महसूस हो रहा था कि मर भी जाए लेकिन फिर भी हमें मधुवन जरूर से जरूर पहुंचना है। और इस बार बड़े आसानी से बड़ी दीदियों से भी छुट्टी मिल गई, सेवा का भी मधुवन में मौका मिल गया और हम पहुंच गए मधुवन। और उसी समय हमारी प्यारी आदरणीय जानकी दादी जी अव्यक्त हुए और उस समय और उस खास मुहूर्त का साक्षी बनने का मुझ आत्मा को विशेष अवसर प्राप्त हुआ। तभी मुझे अनुभव हुआ जैसे कि दादी का प्यार मुझे वहां तक खींच ले गई। इसीलिए शायद इस साल की शुरुआत से आत्मा बड़ी हलचल में थी। कोविड के दौरान लौकिक पिताजी की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी। उन्हें करीब 2 हफ्ते तक ऑक्सीजन देना पड़ा, लेकिन हमने ठान लिया था कि बाबा के बच्ची को हॉस्पिटल पर नहीं भेजना है, क्योंकि अपने घर में बाबा का झंडा लहराता है तो उसकी छत्र छाया के नीचे ही पिताजी को रखेंगे। डॉक्टर ने कहा था कि एक ऑक्सीजन आप अपने पास रख लेना अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि दोनों ही पेशेंट घर पर है। तो डॉक्टर ने कहा था कि कल सुबह जाकर आप ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना। लेकिन मुझे लगा कि जैसे बाबा ने कहा बच्चे आप आज ही जाओ रात को ही, तो मैं रात को 8 बजे निकल गई ऑक्सीजन लाने के लिए। जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घर पहुंची तो पिताजी की हालत और भी बदतर हो चुकी थी और तुरंत डॉक्टर ने कहा अभी उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो प्राप्त हुआ था उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी और उस समय कोई नहीं था उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ठीक तरह से बंदोबस्त कर पिताजी को यूज करने के लिए दे। तो मुझे ही उस ऑक्सीजन सिलेंडर को सही तरीके से फिट करके ऑक्सीजन देना पड़ा। लेकिन ऑक्सीजन की जो एक चाबी होती है जिससे उसका वजन नापा जाता है, जैसे कि उन्हें 2.5 लीटर पर ऑक्सीजन देना था, तो वो कांटा स्थिर नहीं हो रहा था। तो उसके लिए जो चाबी है वो चाबी खराब था बोल के मुझे पूरी रात भर जगकर हाथ से 2 मिनट बाद मैनुअली रेंज लेकर उस चाबी को घुमाना पड़ा। पूरी रात भर जगकर
करीब अमृत वेले के समय मैंने बाबा से कहा कि बाबा, तू तो कहता है कि तू मेरा बड़ा भाई है, तो अगर तू मेरा बड़ा भाई है तो ये पिता तो तेरा भी है, तो सिर्फ मैं अकेली ही क्यों रात भर जगूं? तुझे भी तो जगना चाहिए ना। तो अभी तू आ जा और तू आके देख, मुझे जाना है दूसरी सेवा पर। और मैं तभी निकलकर माताजी की देखभाल किया। उस रात 4 बजे करीब वो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था। मुझे नया सिलेंडर की जरूरत थी। 4 बजे कौन फोन पकड़ता है, लेकिन मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑफिस में कांटेक्ट किया जो बहुत ही नजदीक था, और तुरंत किसी ने 4 बजे भी वो फोन उठाया और 5:30 बजे के अंदर घर तक सिलेंडर पहुंच गया। सिलेंडर ही नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटर मशीन, जिसके लिए मुझे बार बार सिलेंडर लाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़े। तो बाबा ने बंदोबस्त तो कर ही दिया, लेकिन इस 4 बजे से 5:30 बजे के अंदर हमने बाबा के लिए भोग बनाया, माता जी की सेवा किया और भी बाकी घर का सेवा किया। और मैं भूल भी गई थी कि पिताजी के वो मशीन पे जो गड़बड़ है तकनीकी, वो सही से काम कर रही है या नहीं। लेकिन जब 5:30 बजे मैं वहां पहुंची तो मैं देखी कि वो चाबी ठीक 2.5 लीटर पर ही रुकी हुई है, जिसके लिए मुझे पूरी रात भर जगना पड़े। 1 मिनट के बाद मुझे उसको ठीक करना पड़ा था। बाबा ने भाई बनकर जब उन्हें अधिकार से बुलाया तो वो आके सच में चाबी संभाला और वो 1.5 घंटा तक मुझे देखना नहीं पड़ा। तो ऐसे ही कई सारे अनुभवों से बाबा ने तो भरपूर रखा है। और जो भी इसे सुन रहे हैं, आप सभी से तहे दिल से अनुरोध है कि बाबा को अपना मान लीजिए, अपना बना लीजिए। वो हमारे पास बंधा हुआ रहेगा। बाबा से जैसे आज्ञाकारी बनिए, उसी तरीके से अधिकार से अपना हक भी बाबा से आप मांग सकते हैं। और बाबा बड़े प्यार से आप सभी की आशाओं को पूरा करने के लिए बैठा ही है। सभी बाबा के प्यार में डूबे रहिए और भरपूर बाबा के अनुभवों का आनंद लेते रहिए। यही मेरी आप सबके प्रति तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।